हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर बिहाइंड द सरफेस चैनल में फिर से स्वागत है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एकमात्र चैनल जहाँ प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक तरीके से डिस्कशन होती है। नहीं मानते? जाके देखिए मेरे सारे वीडियोस और आप बताइए कि यूट्यूब में इतना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अगर आपको कहीं और मिल रहा है, आई बी क्यूरियस टू नो। कमेंट करके बताइए। चलिए, तो अभी टॉपिक एक्सटेंड करते हैं। मैं विटामिन सी के बारे में बात कर रही थी। तो विटामिन सी के बारे में हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? वी स्पोक अबाउट कैल्शियम एस्कॉर्बिट एंड सोडियम एस्कॉर्बिट, है ना। तो अभी दूसरे फॉर्म्स ऑफ विटामिन सी के बारे में बात करते हैं आज, जो कि है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। थोड़ा सा इसका केमिस्ट्री समझते हैं। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहूँगी बिकॉज अभी पता नहीं कि कितने लोगों को इतना केमिकल रिएक्शन से इंटरेस्ट है, यू नो, सो आई वांट टू मेक इट वेरी सिंपल। तो सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, यानी इसमें लॉजिकली कॉमन सेंस की बात है, सोडियम तो होगा, फॉस्फेट भी होगा, एस्कॉर्बिल यानी एस्कॉर्बिक एसिड होगा। तो ये तीनों का मिश्रण केमिकल रिएक्शन है फॉस्फोरिलेशन। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में जो फॉर्म होता है उसको हम सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, इसको हम सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट बोलते हैं। तो इसमें आ गया सोडियम सॉल्ट्स एंड फॉस्फेट। सो सोडियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स को हम एस्कॉर्बिक एसिड से कंबाइन करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसको हम फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। अभी मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड एस्कॉर्बिक एसिड, ये मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट में होना चाहिए लॉजिकली, करेक्ट। सो दैट इज नथिंग बट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यानी पहले हम एस्टर फॉर्म में एस्कॉर्बिक एसिड को हम फॉस्फोरिक एसिड से ट्रीट करेंगे। रिमेंबर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मैंने पहले भी बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, इसको जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कोई बेस, तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसको हम एस्टर्स बोलते हैं, जो कि है फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस। तो सेम लॉजिक यहाँ पे, फॉस्फोरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, उसको हम ट्रीट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे विद मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जिससे आपको मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट तैयार होता है। केमिस्ट्री इज डन। अभी इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस होंगे वो समझते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नॉट सो मच ऑफ अ डिफरेंस, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी, ठीक है। तो सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट जो है, स्किन में आप जब अप्लाई करते हो तो स्लो रिलीज ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट अगेन द सेम थिंग, बट मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट की हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छा है, यानी अगर आपका इरिटेटेड स्किन है, इन्फ्लेम स्किन है, उसको सूथ करने में, हाइड्रेट करने में, स्किन बैरियर को इम्प्रूव करने में मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट बेटर प्रॉपर्टीज हैं इसके, मतलब इट्स अ बेटर ऑप्शन है। सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, एंड इट इज़ ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन। मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट एक्ने प्रोन स्किन के लिए इट्स एन एलिक्सर, मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने, ये प्रिवेंट करता है। तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे कि मुझे बहुत होता है, एक्ने, स्कारिंग, ऑल दीज इश्यूज विच आई डू हैव, तो इसके लिए मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट इज अ रियली गुड एंटीडोट व्हेन इट कम्स टू विटामिन सी। सेम थिंग, सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट जैसे हमने डिस्कस किया, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इरिटेट नहीं करता स्किन को, लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है, स्किन को इरिटेट नहीं करता, सो इट्स अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव फॉर पीपल विथ सेंसिटिव स्किन, क्योंकि विटामिन सी स्पेशली एल एस्कॉर्बिक एसिड बहुत रिएक्टिव है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो सेंसिटिव स्किन है तो एल एस्कॉर्बिक एसिड जनरली उतना प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगेन दिस इज वेयर द ब्यूटी लाइज, इसमें जब हम ऐसे सॉल्ट्स के साथ कंबाइन करते हो, लाइक एल एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, इन सारे विटामिन सी के जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यू विल सी फ्यू सीरम्स व्हिच वुड से विटामिन सी कॉम्प्लेक्स, यानी इसके सारे अच्छे मात्रा में कंबाइन होता है, तो बिकॉज ऑफ विच यू गेट द बेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ विटामिन सी
एट द सेम टाइम स्किन इरिटेशन या एक्ने इश्यूज ये सब सॉल्व होता है. So that is one thing. अभी और क्या है, so irritation is taken care of, then hydration property you get from magnesium ascorbyl phosphate. And one more thing, सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट अगेन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, सो दैट्स वन मोर थिंग. ये शीट मास्क, आपकी नाइट क्रीम्स, इन सब में सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट वर्क्स रियली गुड. एंड मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट ऑल्सो, लाइक आई मेंशन, इन सीरम कॉम्प्लेक्स वेर यू लुकिंग एट हाइड्रेशन लाइक विथ हाइलुरोनिक एसिड, इसको अगर आप कंबाइन करोगे तो और अच्छा हाइड्रेशन मिलता है फॉर ड्राई एक्ने प्रोन स्किन. एंड मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट जो है ये नियासिनामाइड के साथ बहुत अच्छा पैरअप करता है, तो जिसकी वजह से अगर आपके एक्ने स्कार्स वगैरह हैं तो उसको फेड करने में, क्लियर ब्लेमिश फ्री स्किन देने में मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट एंड niacinamide works really good. So yes, these are some of the properties of both sodium ascorbyl phosphate, magnesium ascorbyl phosphate. Both good in their own way. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जैसे कि आप अभी जज कर पाओगे, नॉट सो मच ऑफ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द बोथ, बट एक प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट में ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो स्किन बैरियर को इम्प्रूव करना हो तो दैट्स लाइक अ बेटर ऑप्शन बिकॉज सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है व्हेन कंपेयर्ड विद मैग्नीशियम. सो यस, दैट्स अबाउट इट एंड आई होप यू लाइक माई कॉन्टेंट. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और रिसर्च करूं और आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब में कहीं पे भी अवेलेबल ना हो, मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश करती हूँ. एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट एंड लेट मी नो अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं स्किन केयर को लेके या ये जो भी हमने टॉपिक से डिस्कस किया है उसको लेके, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस इट. Until I meet you the next time, take good care of yourself. Thank you.